की जय। इधर दैत्यगुरु शुक्राचार्य शंखचूड़ को भड़काया कि देवता और दैत्य में हमेशा शत्रुता रहती है। तो शंखचूड़ को बड़ा क्रोध आया और सबसे पहले स्वर्ग पे जाकर के चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग को जीत लिया और त्रिलोकी का राजा बन गया। अब जो है राक्षसों का ये स्वभाव है, यदि शक्ति प्राप्त हो जाए तो उसका दुरुपयोग करते हैं। अधर्म करने लगा, अत्याचार करने लगा, सबको सताने लगा, तो सब लोग ब्रह्मा जी को साथ में लेके देवता ऋषि मुनि सब भगवान विष्णु के शरण में। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई, ये तो शिव जी के हाथों से इसकी मृत्यु है। तो सब लोग शिव लोग पहुंचे महाराज। शिव लोग वहां जाकर के शिव जी का दर्शन किया। बहुत विशाल सभा था शिवलोक में शिव जी का, और चारों ओर पार्षद थे उनके। सभी पार्षदों की 10 भुजाएं थी, 5 मुख थे, 3 नेत्र थे, और सबके गले में नीला चिन्ह था। सबका शरीर गौर वर्ण का था। सब लोग रुद्राक्ष और भस्म लगाए हुए थे। उत्तम मणि और हीरा के जो राज सभा सजा हुआ था, और कमल के पत्ते सुशोभित था। मणियों की जाली लगा था। शंकर जी की इच्छा से पद्म राग मणि से जड़ा हुआ था। और उस सभा में स्यमंतक मणि की बनी हुई बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी। चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे हुए थे। स्वर्ण के सूत्र से गथे हुए चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे। और वो राजसभा कितना बड़ा था? 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा, इतना बड़ा राजसभा। उस राजसभा के बीच में एक विचित्र सिंहासन था, जो हीरा मोती पन्ना जवाहरात से जड़ा हुआ था। उस पर उमा सहित भगवान शिव शंकर विराजमान थे। सब देवताओं ने जाकर के दर्शन किया, और भगवान शंकर किरीट कुंडल सुंदर मुकुट पहने हुए थे। उनके सारे में भस्म रमा हुआ था, लीला कमल धारण किए हुए थे। माता पार्वती उनको पान दे रही थी, भगवान पान चबा रहे थे। और जो शिव जी के गण थे, पार्षद थे, वो सुंदर सफेद चमर डुला रहे थे। सिद्ध लोग वहां पर सिर झुका के स्तुति करते थे। ऐसे जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, कल्याण स्वरूप हैं, माया रहित, ऐसे भगवान शिव का सबने दर्शन किया। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रणाम किया, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप दीनों अनाथों के सहायक हैं, दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, हमारा उद्धार कीजिए, हम आपके अधीन हैं। ब्रह्मा और विष्णु के वचन सुनकर के शिव जी मुस्कुराए और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, आप लोग चिंता न करो, भय को त्याग दो, और मैं शंखचूड़ की बात को जानता हूं। पहले जन्म में वो गोलोक धाम में, जहां हमारे कृष्ण कन्हैया रहते हैं, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल कहाँ पर रहते हैं? गोलोक धाम। वहां पर राधा रानी के साथ रास करते हैं। तो एक बार भगवान कृष्ण तुलसी नामक गोपी के कुंज में चले गए। बहुत देर तक आए नहीं, तो राधा रानी को विलंब सहन नहीं हुआ। तो राधा रानी स्वयं देखने के लिए गई अपने सखियों के साथ। तो वहां देखा कि तुलसी के कुंज में भगवान विराज रहे। उसको देख करके तुलसी वहां से, कि राधा रानी क्रोध न करें, छिप गई। तो राधा रानी ने तुलसी को श्राप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी पर
मानव बन जाओ। और राधा रानी रूठ गई, भगवान कृष्ण मनाने लगे। उसी समय एक भगवान के ही पार्षद सुदाम नाम के गोप वहां पर वो देख रहे थे। तो सुदाम को भगवान कृष्ण के द्वारा राधा रानी को मनाना अच्छा नहीं। तो सुदाम कहने लगा, देखिए भगवान हमारे स्वामी हैं और इस तरह आपको मना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो राधा रानी को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तो अपने पिता की स्तुति करता है और माँ का निंदा करता है, जा तेरी राक्षस जैसी बुद्धि, तो राक्षस बन। तो वही सुदाम यहाँ पर शंखचूड़ बन गया और वही तुलसी यहाँ करके इनकी धर्मपत्नी बनी है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि सुदाम गोप राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नाम के दानव बना हुआ है और देवताओं से द्रोह कर रहा है, सभी को कष्ट दे रहा है। अब उसका अंत समय आ गया है, आप लोग चिंता ना करो और आप सब लोग कैलाशवासी रुद्र के पास। अब आप लोग यहाँ समझो, ये जो शिवलोक है ये अलग है, ये भगवान शिव का शिवलोक है जहाँ भगवान शिव अपने पार्षदों के साथ विराजते हैं। और वही शिव जी का दूसरा स्वरूप कैलाश में निवास करता है। तो भगवान शिव कहने लगे, आप लोग कैलाशवासी रुद्र के पास जाइए, वो जो रुद्र है मेरा ही पूर्ण रूप है, मैं ही देव कार्य की सिद्धि के लिए अलग स्वरूप धारण करके वहां पर प्रकट हुआ हूं और हमेशा कैलाश पर्वत पर निवास। सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना करने, भगवान की स्तुति करने लगे। हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे कृपालु, आपकी शरण में हैं, आपकी महिमा को सुर मुनि भी नहीं जानते, शेष शारदा नहीं जानते। आप हमेशा भक्तों का काज संवारते हैं, आप संकट का हरण करते हैं। हे प्रभु, हे त्रिपुरारी, आपके शरण। जब सबने स्तुति किया तो सब देवता भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहने लगे, क्या समाचार है, क्यों आए आप लोग? तो सबने सुना है कि इस तरह से शंखचूड़ का अत्याचार बढ़ रहा है, बोले चिंता ना करो। तो भगवान शिव देवताओं का सेना लेकर के शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। बहुत दिन तक युद्ध चला लेकिन शंखचूड़ नहीं मरा। सब देवता लोग युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गए। जब भाग गए तब आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के पास कवच कुंडल है, जब तक उसके पास कवच कुंडल रहेगा तब तक उसको कोई मार नहीं सकता, और उसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता है। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि शंखचूड़ का कवच कुंडल दान में ले लो और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग कर। शंखचूड़ सुबह सुबह नहा धो करके दान किया करता था। तो भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास गए और शंखचूड़ ने कहा, दान देने लगे तो बोले, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा वही मिलेगा। वचन दे दिया तो भगवान उसका कवच कुंडल मांग, और भगवान शिव से जाकर के सारी बात बता दिया। इधर देवताओं की सेना के साथ पुनः शिव जी युद्ध स्थान में गए और शंखचूड़ भी युद्ध करने के लिए आया। जब युद्ध करने जा रहा था शंखचूड़ तो अपशकुन होने लगा। तुलसी मना कर रही थी, आप मत जाइए, लेकिन वो अभिमानी था, माना। इधर भगवान शिव और शंखचूड़ में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के महल में गए। तो तुलसी ने देखा अचानक पति आ गए हैं मुस्कुराते। तो तुलसी कहने लगे, अरे आप तो अभी गए थे और इतना जल्दी कैसे लौट के आए, क्या युद्ध में विजयी हो गए? शंखचूड़ बने भगवान विष्णु कहने लगे, हे तुलसी, तुमने युद्ध में जाने के लिए मना किया था, मैं यहां से चला तो गया लेकिन बार बार तुम्हारा ध्यान आ रहा है, इसलिए मैं वापस लौटा।
क्योंकि अर्धांगिनी का परामर्श मानना पति का कर्तव्य। तो इस तरह से प्रेम पूर्ण बात सुनकर के तुलसी जी प्रसन्न हो गई, उनका स्वागत किया और पास में बिठा लिया। तभी भगवान विष्णु ने तुलसी के शरीर का स्पर्श किया, जिससे उनका सतीत्व नष्ट। जैसे तुलसी का सतीत्व नष्ट हुआ, भगवान शिव ने देखते देखते त्रिशूल से शंखचूड़ के सिर काट दिया, दोनों हाथ काट दिए। सब देवताओं ने जय जयकार किया, बोलो शंकर भगवान की जय। फूलों की वर्षा किया। इधर शिव जी द्वारा काटी गई एक भुजा, जो शंखचूड़ का हाथ था ना, एक हाथ तुलसी के सामने जाके और हाथ से लिखा कि तुम्हारे साथ विष्णु ने छल किया, ये मैं शंखचूड़ नहीं हूं, ये तो विष्णु। तब भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में, इस छल को देख करके और पति की मृत्यु से दुखी होकर के क्रोध में आकर के तुलसी ने विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुमने पत्थर हृदय से मेरे साथ छल किया, तुम बड़े निष्ठुर हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा शरीर पत्थर का, तुम अपने किए कर्म का फल प्राप्त। इस श्राप को सुनकर के भगवान विष्णु ने भी श्राप, देवी, तुम्हारा पति तुम्हारे पातिव्रत धर्म के आड़ में सारे संसार को दुखी कर, तो मैंने सबका कष्ट दूर करने के लिए लीला की है। तुम अपने जड़ बुद्धि से मुझे श्राप दे दिया है, तुमने जरा भी विचार नहीं किया कि मैं क्या करने, इसलिए मैं भी श्राप देता हूं कि तुम जड़ वृक्ष बनो। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। उसी समय भगवान शंकर देवताओं के सहित प्रकट हो गए, तुलसी को ज्ञान उपदेश किया। तब तुलसी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी। भगवान विष्णु ने क्षमा कर दिया। भगवान शिव कहने लगे, ये सब मेरी माया से, तुम चिंता न करो, मेरी कृपा से ये जो भगवान विष्णु शालग्राम शिला बनेंगे और तुलसी जी का वृक्ष बन जाएंगे और तुलसी जी की पूजा घर घर में होगी। विष्णु भगवान ने तुम्हारे पति का रूप धारण किया था, इसलिए तुम तुलसी वृक्ष बन करके विष्णु की पत्नी के रूप में रहोगे। तुम्हारे बिना भगवान का पूजा अधूरा है। जब तक हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो बिना तुलसी जी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भोग ग्रहण नहीं। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा नहीं। और यह आशीर्वाद दिया भगवान भोलेनाथ ने कि जिस घर में शालग्राम शिला और तुलसी दोनों रहते हैं, उस घर में धन वैभव संतान संसार के समस्त सुख रहेंगे, रोग दोष दुख दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए शालग्राम जी का लोग घरों में रखते हैं, सेवा करते हैं और तुलसी जी उस पर अर्पण करते हैं। भगवान शिव की बात सुन करके तुलसी जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं और उसी से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो शरीर गंडकी नदी बन गई और भगवान विष्णु उसके किनारे शालग्राम शिला के रूप में बदल गए। इस तरह से तुलसी की पतिव्रता धर्म और विष्णु भक्ति के कारण शंखचूड़ उत्तम गति को प्राप्त हुआ, पुनः जाकर के गोलोक धाम में चला गया। ऐसी महिमा है, भगवान शिव की कृपा से उसको उत्तम गति प्राप्त हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव की भक्ति में बड़ा शक्ति है महाराज। जो भक्ति करते हैं भगवान उस पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अभी आप कथा सुन रहे हैं, महाराज जी ने कृपा पे छोड़ी प्रसंग, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अमानत तुम्हारी, सुनी रहती अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, 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 तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, न मुल्ज़िम ही होते न मुल्ज़िम ही होते, न तुम होते हाकिम, न मुल्ज़िम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। मैं
मैं रूप तेरे पर आशिक हूँ, यह दिल तो तेरा हुआ दीवाना। होकर खाई दुनिया में बहुत, मुझे द्वार से अब ना ठुकराना। हर तरह से तुम्हारा हुआ मैं तो, फिर क्यों तुमको मैं बेगाना। मुझे दरस दिखा दे भोले बाबा, नहीं तो दर पर मैं मर जाना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पतिव्रता की बड़ी शक्ति होती है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सावित्री की कथा आप लोगों ने सुना है, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। सब गुण संपन्न था, लेकिन एक अवगुण था, 1 वर्ष की आयु शेष थी। लेकिन भारतीय स्त्री जिसको एक बार मन से वरण कर लेती है, वही सब हमेशा के लिए पति हो जाती है। आजकल की बात अलग है, आज इससे कर लिया, कल उससे कर लिया, परसों बदलते रहते हैं। लेकिन पहले जो हमारे सनातन धर्म में जो पतिव्रता स्त्री होती थी, एक बार जिस पुरुष के साथ मन से मान लिया, वही उनके लिए जीवन भर पति हो। चाहे उसमें कितना भी संकट आए, कष्ट आए, दुख आए, सबको सहन कर। तो सत्यवान की आयु 1 वर्ष से थी, तो पूजा पाठ करती, भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती। 1 वर्ष पूरा होने आया, जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, तो सावित्री भी साथ में गई। तो जमराज आए, उसके पति के प्राण को ले जाने लगे। लेकिन उस पतिव्रता नारी थी, शक्ति थी उसके अंदर, तो जमराज के पीछे पीछे चलने लगी। 3 वरदान धर्मराज ने दिया। पहला, उसका कोई भाई नहीं था, बोले 100 भाई हो जाए। सास ससुर अंधे थे, उसको आंख हो जाए, राजपाट मिल जाए। और सत्यवान से हमको 100 पुत्र। 3 वरदान दे दिया। फिर ले जाने लगे, बोले अब लौट जाओ, क्योंकि सबका जो मरण को प्राप्त होता है वही जीव जा सकता है यमपुरी, सब लोग नहीं जा सकते, तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ। तब सावित्री ने कहा, आपने क्या वरदान दिया कि सत्यवान के द्वारा 100 पुत्र हो, आप तो सत्यवान को ही ले जा रहे हैं, फिर पुत्र कहां से हो। तो जमराज भी हार गए। फिर से दोबारा सत्यवान को जीवित कर दिया।
और सत्यवान सावित्री को लेके आई। इधर अंधे सासुर को आंख हो गया, उनके राजपाट मिल गए, और इसके 100 भाई भी। ये पतिव्रता स्त्री की में। तो पति के जीवन का बागडोर धर्म पत्नी के हाथ में। यदि धर्म पत्नी सुलक्षणा है और पति भी धर्मपरायण मिल जाए तो घर को स्वर्ग बना देता है, और यदि पत्नी को लक्षणा मिल जाए तो घर को नरक बना। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी कहा है, यदि पत्नी चाहे तो पति का सुधार कर सकते हैं। और नारी जो होता है क्षमा और दया की मूर्ति होती है, घर की लक्ष्मी होती हैं। आपत्ति के समय सबसे बड़ा सहायक कौन होता है, साथी कौन होता है? पत्नी। धीरज धर्म मित्र यरुणारी, आपत काल परखी हैं चारी। विपत्ति के समय 4 की परीक्षा होती है। धीरज की परीक्षा, विपत्ति आए, विषम परिस्थिति आए, समस्या सामने आए तो धैर्य धारण करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। धीरज धर्म की परीक्षा होती है। जब कठिनाई आती है, दुख आता है, तो आदमी धर्म छोड़ने लगता है। धीरज धर्म मित्र की परीक्षा। सुख के समय तो हजारों मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है, कष्ट का समय आता है, गरीबी का समय आता है, सब छोड़ जाते हैं। केवल सच्चा मित्र होता है, वही साथ देता है। और चौथी नारी, जो धर्म पत्नी है, नारी है, वो भी विपत्ति के समय यदि साथ देती हैं तो समझो कि सच्ची नारी हैं। सुख के समय तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में भी साथ दे वही वास्तव। राम जी वनवास जा रहे हैं और सीता माता भी तैयार हो गई। कौशल्या माता समझाने लगी, देखो बेटी, जंगल में बाघ सिंह रहते हैं और कंकड़ पत्थर रहते हैं, कांटे रहते हैं, तुम राजकुमारी कैसे वन में जाओ? तुम यहां पर रहो, तुम्हारे लिए वनवास थोड़ा दिया गया। लेकिन सीता जी तो करे नहीं, मैं तो अपने स्वामी राम जी के साथ ही जाऊं, चाहे सुख हो या दुख हो, उन्हीं के साथ। यहां तक कि राम जी भी समझाने लगे। लेकिन सीता जी ने कहा, जैसे कि जल में से मछली निकल जाए तो क्या होता है महाराज? पानी में से मछली को निकाल दिया जाए, क्या होगा? मछली मर जाती है। इसी तरह से मैं आपके बिना नहीं रह सकती, जहां आप रहेंगे वहीं मैं। तो सीता जी राम जी के साथ। तो सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वही असली मित्र है, वही असली पत्नी है। तो पत्नी को भार्या कहा गया। भार्या मतलब जो घर गृहस्थी का सारा भार अपने कंधे पे धारण कर ले, उसका नाम है भार्या। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। जो घर के समस्त कामों में दक्ष हो, निपुण हो, पति को अपने प्राण के समान प्रिय समझे और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं, वही वास्तव में भार्या है। तो जो सुयोग्य गृहिणी होती हैं उसके क्या लक्षण हैं? जो सास ससुर पति की सेवा करने वाली हों, साधु संत अतिथि का सत्कार करने वाली हों, मधुर भाषण करने वाली हों, सदैव प्रसन्न रहने वाली, ऐसे देवी के समक्ष भगवान भी विराजमान। देखो, यदि आप प्रसन्न रहोगे तो सामने वाला भी देख के प्रसन्न हो जाएगा, और आप मुंह फुला के रहोगे, दुखी रहोगे, तो सामने वाला भी दुखी रहता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कहा गया है कि प्रसन्न रहने से, खुश रहने से आधा बीमारी दूर हो जाता है, और जो दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, उसको बीमारी अपने आप लग जाती है। चिंता जो है ना, चिंता बड़ी बुरी चीज है। ये चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को। चिता चिंता चिंता से भी बढ़कर है, चिंता चिता से भी बढ़कर।
इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, तो भगवान की कृपा से तुम्हारी चिंता दूर होती है। सेवते यापति प्रेमणा परमेश्वर वच्छिवे ये भक्त्वा खिला भोगन्ते पत्या शिवां गति। जो स्त्री पति को परमेश्वर मानकर श्रद्धा भक्ति और प्रेम से उसकी सेवा करती हैं, वो इस लोक में भी सभी प्रकार का सुख भोगती हैं और अंत में शुभ गति को प्राप्त। पतिव्रता नारी के संबंध में कहा गया है, सुख भाव सुवचना सुव्रता सुख दर्शनी अनन्या चिंता सुमखी भर्तृषा धर्म चारण। पतिव्रता स्त्री गुण क्या है? सुंदर स्वभाव वाली हो, सुंदर मधुर भाषण करने वाली हो, शुभ व्रत वाली हो, शुभ दृष्टि वाली हो, यानी पति के अतिरिक्त किसी के ऊपर मन नहीं जाता, प्रसन्न मुख वाली हो और पति को सुख देने वाली हो। ऐसी धर्म पत्नी मृत्यु को भी जीत लेती, जैसे कि सावित्री ने। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो विनाशिनी। पतिव्रता नारी धन्य है और संसार में पूजनीय, समस्त लोगों को पवित्र कर देती हैं और सब पापों का नाश करती हैं। आज है नाग पंचमी, आप लोग जानते हैं आज का दिन है नाग पंचमी। नाग पंचमी भी एक पतिव्रता के कारण से। एक चंद्रधर नाम के सेठ जी थे, सौदागर बनिया थे, शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी की पूजा छोड़ के किसी की पूजा नहीं। तो मनसा देवी भगवान शिव की मानसी कन्या, मन से प्रकट। तो मनसा देवी ने चंद्रधर से कहा कि तुम मेरी भी पूजा किया। उसने मना कर दिया, मैं पूजा नहीं करूं। और मनसा देवी कौन है? ये नाग माता है। तो जब चंद्रधर ने नहीं सुना तो उसकी जो बेटी थी, उसका बेटा था, उसकी पत्नी थी बिहुला नाम था, उसको बेटे को नाग भेज करके डसवा दिया। उसका बेटा मर गया तो सब लोग जलाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन उसने बिहुला ने कहा नहीं, मेरे पति को मत जलाओ, मैं पतिव्रता स्त्री हूं और अपनी भक्ति से मैं उनको जीवित करती हूं। तो एक लकड़ी का, बांस का, केले आदि का वो बनाया नाव सा, उसी पर अपने पति को लेके जल के भीतर वहां से गंगा जी के सारे गंगोत्री में पहुंच गए। वहां से फिर कैलाश पर्वत में पहुंच गई और भगवान शंकर से जाके प्रार्थना किया। भगवान शंकर की कृपा से उसका पति जीवित हो गया। फिर भगवान शंकर ने चंद्रधर से कहा, ये भी मेरी मानसी पुत्री है मनसा, आज से तुम इसकी पूजा किया। तो मनसा देवी की पूजा उस दिन से होने लगा। तो आज नाग पंचमी है, नाग माता मनसा की पूजा होती है। और इन्हीं का पुत्र था जो राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि। जब राजा जनमेजय राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया तो राजा परीक्षित तो भागवत सुनकर के भगवान के धाम में चले गए। लेकिन राजा जनमेजय जो उनका पुत्र है राजा परीक्षित का, बड़ा क्रोध आया, बोले सारे सर्पों को मैं यज्ञ करके जला दूंगा। सर्प यज्ञ करने लगे महाराज, सारे बहुत सर्प आके अग्नि में भस्म। तब सर्पों ने जाके, जो सर्प माता मनसा देवी हैं, जरत्कारु नाम है उनका दूसरा, वहां जाके प्रार्थना किया। उन्होंने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को भेजा। आस्तिक मुनि ने जाकर के यज्ञ बंद करवाया। वो भी यज्ञ बंद हुआ था नाग पंचमी, इसलिए उसी दिन से नागों की पूजा करते हैं, दूध उनको चढ़ाते हैं, लावा चढ़ाते हैं। ये पतिव्रता धर्म की महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। इस तरह से अब आगे कथा में चलेंगे। हमारे यहाँ अनेक पतिव्रता
नारी हुई हैं। नल दमयंती कथा आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा महाभारत का प्रसंग है, बहुत विस्तार है, लेकिन सूक्ष्म में बताते हैं आपको। राजा नल बड़े तेजस्वी राजा थे, सम्राट, और दमयंती ने मन से उनको पति मान लिया। तो राजा दमयंती के लिए स्वयंवर हुआ, तो चारों देवता अग्नि, वरुण, यम और कुबेर ये भी वहां पर आए। हम भी जो है, दमयंती इतना सुंदरी थी, त्रिलोक सुंदरी थी, तो चारों ने आकर के राजा नल का ही रूप बना लिया। एक राजा नल 5 हो गए। अब दमयंती कैसे पहचान करे कि कौन राजा नल है? तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना किया, यदि मैं सच्ची रूप से राजा नल से प्रेम करती हूँ, उनको पति रूप में स्वीकार किया है, आप लोग हमें दर्शन दें। तो फिर चारों देवताओं ने अपने स्वरूप में दर्शन दिया और राजा नल को ही वरण किया। जब ये चारों देवता रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में कलयुग मिल गए। कलयुग ने कहा, अच्छा आप देवताओं को छोड़ करके और जो है उस मनुष्य को वर्ण किया, मैं देखता हूं उसको। तो कलयुग ने द्वापर को साथ में लिया और द्वापर जाके उसके छोटे भाई पे सवार हो गया। और द्वापर जुआ का पासा सिद्ध होता है, जुआ खेलने लगे राजा नल के साथ, सारा राजपाट हार गए। जब सारा राजपाट हार गए, कुछ नहीं रह गया, तो उसके छोटे भाई ने घोषणा करा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी इसको ठहराएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो किसी राज्य में डर के मारे किसी ने ठहराया नहीं। राजा नल दमयंती को साथ लेके जंगल में चले। राजा नल कहने लगे, तुम अपने पिता के घर चले जाओ, हम तो दुख का समय है, फिर जब कभी सुख का समय आ जाना, तुम मेरे साथ कहाँ जंगल में भटकोगे। लेकिन दमयंती ने कहा कि सुख में तो आपके साथ थे, अब दुख में आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो राजा नल के साथ ही दमयंती जंगल में चलने लगी। एक जगह सो रहे थे राजा नल, तो सोचा कि दमयंती को बड़ा कष्ट होगा, तो रात में वहां से भाग गए। बोले कि हम चले जाएंगे, दमयंती अपने घर चली जाएगी, पिता के घर चली जाएगी। तो राजा नल छोड़ के चले गए। इधर दमयंती बेचारी देखा कि पति तो चले गए छोड़ करके, एक व्यापारी का दल था, उसमें शामिल हो गई। उधर व्यापारियों को भी डकैतों ने लूट लिया। फिर किसी तरह से अपने मौसी के घर पहुंचे, वहां जाके रहे। इधर राजा नल अयोध्या के राजा थे, वहां जाके घोड़शाला में नौकरी करने। दमयंती ने चारों तरफ सैनिक भेज के पता लगाना शुरू कर दिया। हाँ, वहां पर एक घटना हुआ था, एक तक्षक नाग था, उस जंगल में आग लग गया, तो सर्प को बचा लिया राजा नल ने। तो तक्षण का तुम 10 कदम चलो, गिनती करते हो 10 कदम चला, जैसे 10 कदम चला 10 बोला, उस सांप ने डस। तो राजा नल का शरीर काला। बोले ये तुमने क्या किया? बोले मैंने ठीक किया, आपको इस रूप में लोग पहचान लेते, अब आप जो काले हो गए, आपको कोई पहचान नहीं पाए। तो वहां पर जाकर के अयोध्या में जाकर के अयोध्या के राजा के घुड़सवार का काम करने लगे घुड़शाला में। इधर दमयंती ने चारों तरफ सैनिक भेजे और एक बात कहते थे साथ में, उस स्त्री को आपने अकेली छोड़ करके जंगल में आप चले गए, क्या आपको दया नहीं आती? सब जगह जाके बोलते थे। तो जब राजा के सभा में अयोध्या में जाके बोला, तो राजा नल समझ गए कि दमयंती का ही संदेश। उसको बुलाया संदेश वाहक और कहा कि देखो, तुम दमयंती से कहना, उस समय कलयुग उसके सवार था, इसलिए उसकी बुद्धि मारी गई थी, उस कष्ट की अवस्था में ही छोड़ा, वैसे दमयंती से प्रेम कर। तो दमयंती समझ गई वही राजा नल है। तो राजा नल को बुलाया और राजा नल को चारों देवताओं ने वरदान दिया था, जल जल के ऊपर चल सकते थे बिना किसी उसके, कहीं अग्नि जलाना तो ऐसे लगा दे तो अग्नि जल जाती थी। तो उसने परीक्षा लिया दमयंती ने, रसोई बनाना था, आग की जरूरत, आग नहीं दिलाया तो उन्होंने वैसे जला लिया। समझ गए कि राजा नल। फिर राजा नल और दमयंती दोनों का मिलन हुआ। ये तो संक्षेप में कथा कहा मैंने, महाभारत में इसका कथा विस्तार से। तो कहने का अर्थ है
कि सुख और दुख में दोनों साथ देता है, वो घर जो है स्वर्ग बन जाता है। तो पतिव्रता नारियों ने अपने भक्ति से अपना लोक और परलोक दोनों बना लिया। हमारे शास्त्रों में पति पत्नी का संबंध साधारण है, एक महान संबंध है। और पति पत्नी मिलकर के जप करे, पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, उससे घर का वातावरण निर्मल होता है, घर में सुख संपत्ति बढ़ती है, संतान फलते फूलते हैं। इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और धार्मिक कार्य में भी साथ में जहां तक हो मिल करके करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। ज्योति माया ज्योति काया। झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर आए को सारी उमरिया। पाप की गठरी धोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, तू मैं न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। यह जग जोगी वाला फेरा।
ये जग जोगी वाला खेला। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई मेरे राम। तेरा नाम एक साचा जो जाना कोई, सुख के के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम ऐसा न कोई, सब साथी दुख में ना कोई। बाहर की तो माटी फाके, बाहर की तो माटी भागे, मन के भीतर क्यों ना झांके। मन के भीतर क्यों ना जागे। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल ना धोई मेरे तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साथा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा न कोई। मेरे राम तेरा नाम। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, वहां पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने हंसी में भगवान शिव के नेत्रों को अपने हाथों से बांधा, और माता पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। उससे शिव जी को भी पसीना आ गया। उस दोनों को पसीना के मिलने से एक बड़ा भयंकर क्रोधी अंधा काले रंग का पुरुष उत्पन्न हो गया और गाने लगा, नाचने लगा, कभी रोने लगा, पागलों जैसी चेष्टा करने लगा। उसके उस स्वरूप को देख करके माता पार्वती डर गई। भगवान शिव ने कहा कि तुमने जो मेरे नेत्र बंद किए ना, उसी का ये फल है। ये तुमने ही रचा है, ये अंधक है, तुम्हारा ही पुत्र है, इस पर दया कर। तो पार्वती ने उसको सखियों को दे दिया। इधर कश्यप ऋषि के दिति नामक पत्नी से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये महान बलवान दैत्य थे। हिरण्यकश्यप को तो कई पुत्र हो गए, लेकिन हिरण्याक्ष को कोई पुत्र नहीं था। तो वन में जाकर के तपस्या करने लगा। कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने अंधक को इसको पुत्र के रूप में दे दिया। उसको लेकर के आया अपने घर। अब जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे
वो सब अंधक को चिढ़ाने लगते, अरे देखो तुम्हारा पिता तो मूर्ख था, तो शिव जी से तपस्या करके तुम्हारे जैसे अंधा पुत्र को ले आया, और तुम हिरण्याक्ष के वैसे भी औरस पुत्र नहीं हो, इसलिए तुमको राज्य नहीं मिले। हिरण्यकशिपु के पुत्रों की बात सुनकर अंधक बड़ा दुखी हुआ, बोले मैं भी तपस्या करके राज्य प्राप्त करूं। जंगल में चला गया, एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके तपस्या करने लगा बिना खाए। लेकिन भगवान से प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर अग्नि जला लिया और अपने शरीर में से मांस काट काट के जलाने लगा। उससे भी सफलता नहीं, स्वयं कूदने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट, वरदान मांगो। अंधक ने कहा ये जितने भी मेरे राज छीनने वाले भाई हैं वो सब मेरे नौकर बन जाएं, मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाए और किसी से मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा वर। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मरना तो सबको पड़ता है। अंधक ने कहा जो सती शिरोमणि नारी मेरी माँ है, जब मैं उसी को पत्नी बनाना चाहूं तब मेरी मृत्यु। ऐसा करके ब्रह्मा जी वरदान दे दिया, चले गए अपने धाम में। अब दैत्य ने सोचा मैं तो मरूंगा ही नहीं, अब उसने सब कुछ जीत लिया, नाग राक्षस देवता दानव सबको जीत लिया, सबका राजा बन गया। जहां जहां सुंदर स्त्री देखती उसको छीन करके ले आता, पूजा पाठ जप तप यज्ञ धर्म अनुष्ठान सब बंद करवा, सब दुखी होकर के देवता ऋषि मुनि सब ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी के पास कोई उपाय ही नहीं था। सब लोग कैलाश पे गए, भगवान शिव से आराधना किया। इधर भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, उसका उपाय करते हैं। एक बार अंधक मंदराचल पर्वत पे गया और वहां उसके सेनापति ने कहा कि ये जो शिव जी की पत्नी पार्वती है ना बड़ी सुंदरी है, ये आपका स्त्री बनने लायक। तो अंधक ने शिव जी से जाके कहवाया मंत्री से, अरे तुम पत्नी क्यों रखे, तुम तो बाबा हो तपस्वी हो, तुम स्त्री को दे दो नहीं तो युद्ध करो। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है युद्ध करेंगे। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। इधर से भगवान शिव अपने गणों के साथ युद्ध कर रहे हैं और उधर से अंधक दैत्यों के साथ युद्ध कर रहा है, दैत्य की सेना के साथ। दैत्यों गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पास एक मृत संजीवनी विद्या था, उससे मरे हुए दैत्यों को जिला देते थे, तो जितना मरता था सबको जिला देता था। तो भगवान शिव ने सोचा कि इस तरह से पार नहीं पाएगा, तो भगवान शिव ने उसको निगल लिया, शुक्राचार्य को निगल गए। अब तो जिलाने वाला कोई नहीं रहा, सब दैत्य मर गए, कुछ भाग गए, लेकिन वो अंधक युद्ध से पीछे नहीं हट रहा। तो भगवान शिव ने उसको त्रिशूल से बीन दिया और त्रिशूल को ऊपर उठा लिया। युद्ध तो बंद हो गया और अंधक त्रिशूल पे लटका लटका सूख गया, वर्षा गर्मी सहता लेकिन मरा नहीं। तो भगवान शिव की स्तुति करने लगा, हे प्रभु हे दीनबंधु हे करुणा सिंधु, मुझ पे दया कीजिए, मैं बड़ा अभिमानी था लेकिन मेरा अभिमान नष्ट हो गया, अब आप मुझे अपनी शरण में रख। भगवान शिव ने उसको त्रिशूल पे से उतार लिया, उस पर अमृत छिड़क दिया, स्वस्थ हो गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, स्तुति किया भगवान का। भगवान शिव कहने लगे वरदान मांगो। दैत्य ने कहा हे प्रभु सबसे पहले तो मेरे अपराध को क्षमा करें और जगत जननी पार्वती मुझ पे प्रसन्न हो, मैं दीनहीन हूँ, आप दोनों मेरी भक्ति हो, देवताओं के साथ कभी मेरा बैर नहीं हो, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूं और ये दैत्य भाव समाप्त हो जाए, कभी मैं दुष्कर्म नहीं। भगवान महेश्वर उमा महेश्वर प्रसन्न हो गए और उस अंधक को अपना गण बना लिया, वहीं कैलाश पर्वत पर सेवा में। ऐसे भगवान शिव शंकर बड़े
दयालु हैं, बड़े कृपालु। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसे बिगड़ी हुई बनाने बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ की जय हो। मीठी मीठी ताली से सर प्रेम से। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद ये खोले, अगम निगम का भेद खोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोत जगाने वाला, ऐसा जोत जगाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं।
जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने अब वाला, तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, अब कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ की जय। शुक्राचार्य जी भृगु ऋषि के पुत्र थे। भृगु ऋषि ने विद्या प्राप्ति के लिए, इनका नाम पहले कवि था, कवि, गौतम ऋषि के पास भेजा। गौतम ऋषि ने कवि से कहा कि बेटा, समस्त विद्याओं के ज्ञाता तो भगवान शिव, जगत गुरु, इसलिए तुम गोदावरी नदी पर जाकर के तपस्या करो और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे सारी विद्या प्राप्त। तो कवि ने गोदावरी नदी के किनारे जाकर के घोर तपस्या, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के सारी विद्याओं को दान किया, साथ में मृत संजीवनी विद्या दी, मरे हुए को जिला देने के लिए। लौट करके आया, असुरों दैत्यों का गुरु बन गया। अंधक के साथ युद्ध करते करते भगवान शिव उस कवि को निगल गए। हजारों वर्ष तक भगवान शिव के पेट में पड़ा, लेकिन संजीवनी विद्या जानता था, इसलिए मरा नहीं। तब भृगु ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, तब कवि को शुक्र के रास्ते से बाहर निकाला। शुक्र के रास्ते से बाहर निकलने के कारण शुक्राचार्य, शुक्र मतलब पेशाब का रास्ता। इधर हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। तो भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। जब हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया और उसने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से जाके वरदान मांगा, न दिन मरूं न रात मरूं, न देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न घर के बाहर मरूं न भीतर मरूं। ये सारा वरदान, और वरदान मांग करके सारे जगत को कष्ट देने लगा, अत्याचार करने लगा। तब स्वयं सनकादिक मुनि उनके यहाँ उसी का पुत्र बनकर प्रहलाद बन करके आए। प्रहलाद हमेशा भगवान श्री हरि का नाम लेता था, नारायण नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे विष्णु तो मेरा शत्रु है और तुम शत्रु का नाम लेते हो। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन प्रहलाद जी ने नहीं, बोले मैं भगवान विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ सकता। तो हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित हो गए, बोले मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है, इसको मार दो। सैनिकों, इसको मार दो। सारे सैनिक भाला तलवार त्रिशूल अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहलाद जी को टूट पड़े, लेकिन प्रहलाद जी के शरीर पे पड़ते ही चकनाचूर। इसके बाद हाथी के पैर के नीचे को चलवाया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद समुद्र में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। सांपों से कटवाया, फिर भी कुछ नहीं। और अनेक उपाय, जहर दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं। उसकी बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि एक चादर लेके आग में बैठ जाए तो जलती नहीं।
चादर लेके बैठ गई, लेकिन ऐसी हवा आई कि प्रहलाद जी के ऊपर चादर चला गया, होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी बच गए। अनेक उपाय किया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं। तो जिसकी रक्षा भगवान करते हैं ना, उसको कोई मार नहीं सकता। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। गगन दूर हो जाए जमी चाहे सागर में धस जाए, गगन दूर हो जाए जमी चाहे सागर में धस जाए, तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा, जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा। जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा, जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा, हरि नाम से पर्वत भी तिनका बन जाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा, हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा। जिसका साथी है भगवान,
उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसका चारों रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भक्त और हरि का बंधन तो जो दीपक और बाती, भक्त और हरिवंदन का तो जो दीपक और बाती, उसी ज्योत से ये जलती है उसमें ही मिल जाती, उसी ज्योत से ये जलती है उसमें ही मिल जाती। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, इसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा। अनेक उपाय किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी ने हरि भजन हरि कीर्तन नहीं छोड़ा। स्वयं करते थे और अपने जितने बालक थे स्कूल में पढ़ने वाले मित्र नगर नगर गांव गांव में कीर्तन की धूम मचा दी। भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में कीर्तन करा दिया हरि नाम का, विश्व को प्याला पिलाया खुद पिया हरि नाम का, आफतों से कुछ नहीं डरते थे कीर्तन के लिए, बाप से प्रहलाद हट करते थे कीर्तन के लिए, सर हथेली पर लिए फिरते थे कीर्तन के लिए। सारा उपाय जब निष्फल हो गया, एक खंबा लोहे का खंबा एकदम अग्नि से लाल कर दिया और इसमें बांध दो, उसको बांध दिया, लेकिन प्रहलाद जी के लिए शीतल हो गया महाराज और तलवार लेकर के खड़ा हो गया। हिरण्यकशिपु बोले मैं आज स्वयं अपने हाथ से तुमको मारूं, क्या तेरे इस खम्भे में भगवान है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी हमारे भगवान तो हर जगह है, अनु अनु परमाणु परमाणु कण कण में हमारे प्रभु व्याप्त, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापक राम, प्रेम भक्त से लख परे सो समस्त सुख धाम। ऐसा कौन सा जगह है जहां पर भगवान नहीं है लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। खंबे पर जैसे तलवार से वार किया, खंबा दो टुकड़ा हो गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया महाराज, गोदी में सुला दिया। कहां बैठ गए? देहरी पे। समय था शाम का समय, कहने लगे देखो हिरण्यकशिपु न दिन है न रात है, शाम का समय, और तुम न आकाश में न पृथ्वी मेरी गोद में हो, मैं न देवता हूं न मनुष्य, ऊपर तो नर सिंह, ऊपर तो सिंह का मुख था, नीचे नर नरसिंह, और देखो ये नाखून, ये कोई हथियार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। सारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार कर दिया, प्रहलाद जी को वहां का राजा बना। बोलो भक्त प्रहलाद की जय।
मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट से, जान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। तालियों की सेवा करते रहेंगे। कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कठीर कठीरा, और कठीर कठीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम याद वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई छुपा नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। कोई छुपा नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। पहला जी क्या कह रहे? जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर, उसी का है बोलबाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। वो रखवाला क्या मारेगा मारने वाला,
पे ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इस तरह से प्रहलाद जी महाराज का भगवान ने हमेशा रक्षा किया। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम विरोचन। विरोचन बड़े दानी थे और उनका पुत्र हुआ राजा बलि, यानी प्रहलाद जी का पोता राजा बलि। राजा बलि भी बड़ा भगवान का भक्त था। शुक्राचार्य को गुरु बनाया और देवताओं को जीत लिया। इधर एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से भगवान विष्णु का दर्शन करके उनका प्रसादी माला लेकर के आ रहे। स्वर्गलोक में आए, उधर से देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पे चढ़ करके आ रहा है। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इनको माला दे देते हैं, भगवान का प्रसादी माला। लेकिन इंद्र ने क्या किया, उस माला को हाथी के ऊपर रख दिया और हाथी ने पैर के नीचे कुचल दिया। अब तो दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी, शिव जी के अवतार, क्रोध आ गया। अरे इंद्र, तुमको राज स्वर्ग के वैभव से, लक्ष्मी से अभिमान हो गया है, जो भगवान की माला का इतना निरादर करते, जाओ लक्ष्मी से हीन हो जाओ। श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी चली गई महाराज, तीनों लोग को छोड़ करके चली गई। और बिना लक्ष्मी जी का तो जानते हो कुछ होता नहीं काम। सारा संसार में त्राही त्राही मच गया। और इधर राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता लोग जंगल में जाके भटकने लगे। फिर जाके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु का देखो एक उपाय। बोले क्या उपाय महाराज? समुद्र का मंथन करो, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट होंगे, तब जाकर के काम बने। तो समुद्र मंथन कैसे हो? बोले एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता। बोले महाराज दैत्य लोग मानेंगे? बोले जाओ इसमें मित्रता कर लो। कहते हैं ना, काम पड़ता तो गधा को बाप कहना पड़ता। तो सब लोग गए, हाथ जोड़े, भैया तुम भी कश्यप ऋषि के पुत्र, हम भी कश्यप ऋषि, दोनों भाई भाई। दैत्य लोग ने वाह, हम तुम भाई भाई तो हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी तो हमेशा दुश्मनी चलती, कभी एक हुए नहीं। बोले नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अब इसमें संकट का समय है, ऐसा करते हैं समुद्र का मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा और दोनों पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। बोले ये अच्छी बात, मान गए। अब कैसे मंथन हो? तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और बासुकी नाग का रस्सी बनाए। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के मंथन करने लगे। जब मंथन किया तो सबसे पहले हालाहल कालकुट विष निकला। कालकुट जहर, और कालकुट जहर तीनों लोग को जलाने। कोई भी आप काम करने चलोगे ना, तो पहले सबसे पहले समस्या पैदा होती, किसी काम में विघ्न पैदा होगा, समस्या जरूर आती। कोई भी काम आप शुरुआत करोगे उसमें परेशानी जरूर आती है। इसी का नाम हलाल। अमृत तो बाद में मिलता है, सुख तो बाद में मिलता है, पहले दुख और कष्ट मिलता है। कोई भी काम आप शुरुआत करो उसमें पहले परिश्रम हाथ लगता है, दुख आता है, कभी कभी घाटा चला जाता है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पर इस प्रसंग से शिक्षा मिलता है कि कोई भी कार्य करोगे तो पहले दुख मिलेगा, संकट मिलेगा, कष्ट मिलेगा, जहर निकलेगा। तो वही जहर निकला, तीनों लोग को जलाने लगा सब। अब जहर को कौन समन करे? तो भगवान शिव ही जहर को समन कर सकते हैं। सब देवता जाकर कैलाश पर्वत पे गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तीनों लोग जल रहे। भगवान ने माता पार्वती से कहा, देवी देख रही हो सारा संसार संत्रस्त है,
भगवती जानती थी भगवान शिव का इस जहर से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कहने लगे, हे महेश्वर, हे सर्वेश्वर, आप तो संहार करता है ना, विश्व को नाश करने वाले हैं, इसलिए जहर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप इस विष का पान कर। तो भगवान शिव ने विष का पान कर लिया, लेकिन भीतर नहीं ले गए, क्योंकि हृदय में भगवान नारायण निवास करते हैं, भगवान कृष्ण राम जी उनके इष्ट देव हैं, हृदय में निवास करते हैं और बाहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाहर संसार चल रहा है। तो यहाँ कंठ में धारण कर लिया और उस जहर के कारण भगवान का कंठ नीला पड़ा, तो नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। इसी तरह से हम लोग कोई भी कार्य करेंगे ना, दुख आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन उस परेशानी कष्ट को कंठ में धारण कर लो, किसी से कहो मत, बाहर मत निकालो। रही मन मन की व्यथा, मन ही राखो गो, सुनी ढिलई हैं लोग सब, बांटिन लई हैं को। अपना दुख कष्ट दूसरों के सामने यदि कहोगे ना तो मजाक उड़ाएगा, तो किसी से मत कहो, अपने भीतर ही उसको समेट के, और समय आने पर फिर सुख भी मिलेगा। भाई सुख दुख का जोड़ा है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और मनुष्य क्या है, गलतियों का पुतला है, मनुष्य से समय समय पर गलती होती ही रहती है, लेकिन जो गलती का एहसास कर लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, वही मानव है। और गलती को जो क्षमा कर देता है वही मानव है। क्योंकि यदि कोई गलती कर रहा है, यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो भगवान हमको भी क्षमा नहीं करते हैं। गलती तो सबसे होता है, जो क्षमा कर देते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद प्रहलाद जी के पौत्र राजा बलि, राजा बलि की कथा आप लोग जानते हैं, भागवत में आता है कि यज्ञ कर रहे थे, 100 यज्ञ पूरा होने पर इंद्र बन जाते, तो भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांध लिया और सुतल लोक का राज उनको दे दिया था। इसी राजा बलि का पुत्र बानासुर, बानासुर भगवान शिव के परम भक्त थे महाराज, और भगवान शिव ने कृपा कर उनको 1000 हाथ दिया था। 1000 हाथ लेकर के प्रतिदिन डमरू बजा करके, अनेक वाद्य बजा करके भगवान उमा और महेश्वर को प्रसन्न करता। एक दिन भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो बोले प्रभु आप मेरे ही नगर में निवास कीजिए। उनके नगर का नाम था सोनितपुर। भगवान बोले ठीक है, सोनितपुर में जाकर के निवास करने लगे माता पार्वती और भगवान शिव। माता पार्वती भगवान शिव के साथ वहां रहने लगी, और माता पार्वती उसकी बेटी उषा को संगीत की शिक्षा दी। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विनोद कर रहे थे। उषा के मन में आया यदि मेरे भी पति होते तो मैं भी विनोद करता उसके साथ। पार्वती जी ने उसकी बात को समझ गई और कहने लगी बेटी थोड़े दिन धैर्य रखो, स्वप्न में जो पुरुष तुमको प्राप्त होगा वही तुम्हारा पति होगा। इधर बानासुर एक दिन भगवान शिव के पास गए, बोले महाराज हमको आपने 1000 हाथ दे दिया, इसमें खुजली मच रही, लड़ने की इच्छा हो रही है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता। भगवान ने कहा भाई स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध, लेकिन चिंता ना करो, एक झंडा दे दिया। बोले झंडा गाड़ दो अपने महल पर, जिस दिन झंडा गिर जाएगा उसी दिन तुमको परास्त करने वाला योद्धा आ जाएगा। वैसा ही किया उसने। एक दिन स्वप्न में उषा ने श्री कृष्ण के पोता प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा। स्वप्न में भी उनको पति स्वीकार किया, जगने पर व्याकुल हो गए। तो बानासुर के एक
सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा क्या करती थी, सारे सबका चित्र बना देती थी। तो सबका, सब पुरुषों का चित्र बनाया, लेकिन जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसको देख के लजा के बोले हाँ वही है ये। और चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से उठा करके सोनितपुर में उषा के महल में रख दिया। दोनों मिलके वहां पर प्रेम करने लगे। इधर बानासुर को पता लग गया कि महल में कोई पुरुष, सैनिकों सेवकों ने बताया, तो गया वहां अंदर तो देखा कि अनिरुद्ध है। अब तो अनिरुद्ध और बानासुर में युद्ध होने लगा और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इधर भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण भी रथ सजा करके सैनिक लेकर के आए, घोर युद्ध होने लगा। इधर बानासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध करने लगे। अब भगवान शंकर से कौन युद्ध में जीते, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने जिम्भास्त्र का प्रयोग किया, यानी कि भगवान को, शंकर को जब हाई आने लगा, नींद आने लगी, तो भगवान शंकर रथ पे सो। इधर संपूर्ण जादव सेना ने बानासुर के जो सैनिक थे उसको मार दिया और श्री कृष्ण ने बानासुर को हाथ काटने लगे। 1000 हाथ थे ना, 1000 में से सारे हाथ काट दिए, 4 हाथ बच गए। उसी समय भगवान शिव जग गए, कहने लगे प्रभु आपका चक्र मोग है, लेकिन ये मेरा भक्त है, इसको मारिए। भगवान कृष्ण ने कहा जिसको आपने अभय दे दिया, जो आपका प्रिय है वो मुझे भी प्रिय है। दूसरी बात, मैंने प्रहलाद जी को ये वरदान दिया था, उनके वंशधर को मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन इसको दंड तो मिलना चाहिए। इसको दंड मिल गया। अब ये 4 भुजा वाला बन करके आपकी सेवा में। इधर बानासुर ने उषा और अनिरुद्ध को बड़े दहेज के साथ श्री कृष्ण को दे दिया और वहां से उषा अनिरुद्ध को लेकर भगवान कृष्ण द्वारकापुरी आए और बानासुर सोनितपुर को त्याग करके कैलाश पर्वत पे चला गया और भगवान शंकर का गण बन करके रहने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक और सुंदर कथा है। भगवती दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया। आप लोग कथा जानते होंगे। महिषासुर का पुत्र था गजासुर। गजासुर को देवताओं पर बड़ा क्रोध आया और उसने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी स्त्री पुरुष से नहीं मरूंगा। गजासुर ने सोचा मैं तो अब किसी से नहीं मरूंगा। सारे संसार को जीत करके राजा बन गया। तपस्वी ऋषि मुनि देवी देवताओं को कष्ट देने लगा और हाथी का नाम तो उसका गजा, गजमना हाथी, हाथी का रूप धारण करके जंगल, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे वहां जाके उनका झोपड़ी ढा देते, पेड़ गिरा देते, प्रजा को बड़ा कष्ट देने लगा। एक बार काशी पहुंच गया। अब काशी में तो हाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगे। सब भगवान से प्रार्थना करे, हे विश्वनाथ, हे माता अन्नपूर्णा, रक्षा करो इस दुष्ट से। तो सब भगवान शंकर समाधि से उठे और गजासुर के पास भयंकर युद्ध होने लगा और अंत में गजासुर को त्रिशूल पे उठा लिया। त्रिशूल पे जब उठा लिया तो त्रिशूल पे टंग गया। बहुत दिन हो गए त्रिशूल पे ही टंगा और शिव जी से जब हार मान गया, किसी तरह का उपाय नहीं देखा, तो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे कृपालु, आप मेरी रक्षा करो। शिव जी से प्रार्थना।
मेरे शिव जी सहारा बन जाओ, 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 मेरे शिव जी सहारा सहारा बन जाओ, मेरे शिव जी 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 सहारा बन जाओ,